हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 136 को। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 135 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं और साथ में इसका प्लेलिस्ट भी बनवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखें, जो भी आपका चैप्टर छूट गया है ना, प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोज को चैप्टर वाइज देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 136 को हल करेंगे। तो इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 136 का ना सभी प्रश्न आपके सामने हैं। इसको हल कैसे कीजिएगा ना, जो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो ताहे तीहे लगा हुआ है ना, तो आपको पता है कि इसमें तो डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन कब नहीं रहता तब ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो क्या बनाते थे, आई रीड। मैं नहीं पढ़ता हूँ तब ना लिखते थे आई डू नॉट रीड। लेकिन फ्रेंड्स इसमें जानते हैं क्या है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, इस प्रकार से लगा रहेगा ना, तो आई तो लिखेंगे ही। अब पढ़ना कम नहीं रीड, लेकिन फ्रेंड्स इसमें ना डू लगाइएगा, सब्जेक्ट डू या डज, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये सभी प्रश्न बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राज खेलता ही तो है, तो लिखेंगे राज। राज के साथ डू या डज लगेगा, अगर नहीं रहता तो लगता ना, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर है नहीं लगा हुआ, तो लिखेंगे राज डज प्ले। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर सभी प्रश्न बनेगा, समझ रहे हैं ना। फिर वह गाती ही तो है, तो लिखेंगे सी डज सिंग। फिर बच्चे पढ़ते ही तो है, तो द चिल्ड्रेन। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स एक बच्चा है कि एक से ज़्यादा प्लुरल है, तो किसका प्रयोग कीजिएगा, तो डू का। पढ़ते हैं तो रीड, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से है तुम जानते ही तो हो, तो लिखेंगे यू डू नो। क्लियर है। अगला है हम लोग पढ़ते ही तो हैं, हम लोग। अच्छा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर थे आ चुका है ना, अगर है रहता तो ठीक इसी प्रकार से बनाते हुए चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर थे आ गया है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स ये पास्ट बनाइए, जिससे कि प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो थे है, तो ये पास्ट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें ना जैसे कि डिड का प्रयोग करते थे कब, जब नहीं रहता था तब, नहीं तो यहाँ पर लगाते थे भी टू ना। लेकिन यहाँ भी फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से बनाएंगे, लिखेंगे बी, डू की जगह लगा दीजिएगा डिड। पढ़ते हैं तो रीड, ठीक है। इसे तुम गाते ही तो थे, तो लिखेंगे यू डिड सिंग। वे लिखते ही तो थे, तो दे डिड राइट। तो जस्ट फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया मोहन नाश्ता ही तो था, तो लिखेंगे मोहन डिड डांस। फिर गीता काम करती ही तो थी, तो लिखेंगे गीता डिड वर्क। फिर वह हंसती रहती है। अच्छा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना, वह हंसती रहती है, इसका मतलब आपको नहीं लग रहा कि ये कंटिन्यूअस में वो हंस रही है तो हंसते ही रह रही है ना। तो फ्रेंड्स इसमें जानते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ना वर्ब में आईएनजी, यानी कि डायरेक्ट अगर बोले तो भी फोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। गो अगोज का प्रयोग होगा। गो अगोज किस में लगेगा ना, तो गो लगेगा फ्रेंड्स, जैसे कि जिसमें एस या एस लगाते उसका में गोज, जिसको में एस या एस नहीं लगाते उसका में गो। जैसे कि वह हंसती रहती है, तो वह क्या लड़की है, तो पहले तो लिखेंगे सी। इसके साथ फ्रेंड्स हम गो लगाएंगे, ये गोज लगाएंगे ना कि गो, है ना, एस या एस लगाएंगे। ऑन, गोज ऑन, यानी कि फ्रेंड्स कंटिन्यू। लाफ मतलब हंसना, आई एन जी लगा देंगे तो लाफिंग, ठीक है। यही फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट गो या गोज, फिर ऑन और प्लस वर्ब में आई एन जी, जिससे वह हंसती ही रहती है। तो लिखेंगे यहाँ पर सी, वह हंसती ही रहती है, तो सी डज और नथिंग बट लिखिएगा, क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अगर ही लग गया, अगर वह हंसती रहती है तो सी गोज ऑन, वह हंसती ही रहती है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले जैसे पहले बनाते थे ना डू या डज वाला, अभी बना रहे थे ना दो तीन क्वेश्चन, तो सी डज लिखिएगा और यहाँ पर नथिंग बट का प्रयोग होगा, NOTHING, नथिंग बट लाभ। आपके बुक में भी फ्रेंड्स स्ट्रक्चर दिया गया है ना, वैसे तो हम बता देंगे तो आपको बुक देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। फिर रीता नाचती रहती है, तो लिखेंगे रीता गोज ऑन डांसिंग, है ना। फिर नीता या फिर से रीता नाचते ही रहती है, तो लिखेंगे रीता डज, क्या है, नथिंग बट ना, तो नथिंग बट डांस। बस फ्रेंड्स फर्क क्या है ना, कि इसमें डांसिंग इसमें डांस, अच्छा इसमें गोज के साथ होने लगता है, इसमें फ्रेंड्स डज लगता है, तो ऑन लगाने की दिक्कत नहीं, सिर्फ नथिंग बट लगाएंगे, है ना। चलिए आगे भी फ्रेंड्स सेम वही है। इसमें ना सिर्फ क्या आ गया, पहले क्या बे लोग गाते रहते हैं, तब क्या करेगा ना,
ये वाला जो डज, ये फ्रेंड्स डू या डज लगाएंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको यहाँ पर पहले लिख देंगे। बाकी फ्रेंड्स सभी चीज़ सेम रहेगा, ठीक है। तो बे लोग है तो दे के साथ तो डू लगाएंगे ना, तो लिखिएगा डू दे, ठीक है। और इसके बाद फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर रीता था, नाम था तभी ना गोज ऑन लगाते थे, लेकिन यहाँ पर डू लगा रहे हैं तो गोज नहीं लगाएंगे, गो ऑन लिखेंगे, गो ऑन सिंगिंग। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर ये क्या बे लोग गाते ही रहते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही आ गया है तो नथिंग बट लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डू दे, डू, ये फ्रेंड्स रहते हैं तो डू नथिंग, क्या, तो गाते रहते हैं ना, तो बट सिंग। क्लियर है। अगला, तुम क्या नाचते रहते हो, ये फ्रेंड्स क्या नहीं बल्कि क्यों, तो लिखिएगा भाई डू यू गो ऑन डांस, DNC क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये फिर सिर्फ डांस होगा, तुम क्यों नाचते ही रहते हो नहीं, यहाँ पर ING लगा दीजिएगा, ठीक है। डांसिंग कर देंगे इसको, है ना। चलिए, फिर तुम क्यों नाचते ही रहते हो, इसम को में लगाएंगे फ्रेंड्स, भाई डू यू, अच्छा, भाई डू यू, तुम क्यों नाचते ही रहते हो ना, तो फ्रेंड्स इसमें क्या नथिंग बट का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल, तो यू डू नथिंग बट, नथिंग बट, इसमें फ्रेंड्स सिर्फ डांस लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर तुम क्यों सोते रहते हो, तो लिखेंगे भाई डू यू गो ऑन स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिएगा, बोला गया है आप क्यों सोते ही रहते हैं, लिखेंगे भाई डू यू डू, क्योंकि फ्रेंड्स देखेंगे सब्जेक्ट के बाद है ना डू या डज लगेगा, तो यू है तो डू ही का प्रयोग होगा, इसलिए हम डू लिखते हैं, ठीक है। फिर नथिंग बट स्लीप। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, क्या तुम्हारा भाई खेलता रहता है, तो डज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, ये फ्रेंड्स एस या एस का प्रयोग किए हैं तो गोज लिखेंगे, गोज ऑन, है ना। तो गोज ऑन खेलता रहता है, कंटिन्यूअस है तो प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर अगला है, तुम्हारे भाई लोग क्यों खेलते रहते हैं, तो लिखिएगा भाई, अच्छा तुम्हारे भाई लोग ना बहुत सारा है, तो लिखेंगे डू योर ब्रदर्स गो ऑन प्लेइंग, ठीक है। जब भी फ्रेंड्स यहाँ पर गो ऑन या फिर गोज ऑन रहेगा क्या, तो ING लगेगा ही, है ना। चलिए, फिर क्या तुम्हारा भाई खेलते ही रहता है, तो इसमें देखेंगे फ्रेंड्स कहीं पर भी ना यहाँ पर गोज ऑन का प्रयोग नहीं होगा, नथिंग बट का प्रयोग होगा, तो लास्ट में V1 ही लिखेंगे, है ना, V4 का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखिएगा डज योर ब्रदर, यहाँ पर फ्रेंड्स ब्रदर्स क्यों लिखे थे, क्योंकि भाई लोग था, है ना, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भाई है, तो इसलिए एक का प्रयोग किया गया है, तो डज हम का प्रयोग करेंगे, है ना, डज योर ब्रदर। फिर लिखेंगे डज, यहाँ पर बहुत सारा था इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर डू लिखते थे, है ना। चलिए, तो डज, फिर लिखेंगे नथिंग बट प्ले, नथिंग बट प्ले, क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। अगला है, क्या तुम्हारे भाई लोग खेलते ही रहते हैं, तो लिखेंगे डू, भाई लोग आ गया है ना, तो योर ब्रदर्स डू नथिंग बट प्ले, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर ना वह हंसती रही, अच्छा इसका फ्रेंड्स स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड, अब प्लस में फ्रेंड्स हो जाएगा V1, ठीक है। क्योंकि हंसती रही कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर पास्ट का वाक्य है, और उसके बाद में यहाँ पर जिसमें फ्रेंड्स हंसती ही रही तो उसमें नथिंग बट लगा देंगे, सिर्फ यहाँ पर डू और डिड में चेंज करेंगे। जैसे वह हंसती रही तो सी डिड लाफ, ठीक है। फिर वह हंसती ही रही तो लिखेंगे सी डिड, फिर लिखेंगे नथिंग बट लाफ, बस बाकी सभी फ्रेंड्स यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है, सीता सोती रही, तो लिखिएगा सीता डिड, या फिर सोती नहीं बल्कि रोती रही, तब बीप, ठीक है। फिर सीता रोती ही रही, तो लिखेंगे सीता डिड
नथिंग बट बीप, WEEP। बताइएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, जल्दी जल्दी में हमने क्या किया है, सभी चीज़ तो सही बना है ना। ऊपर क्या लग रहा था, गो ऑन ना, गो जाओ ना, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ध्यान ही नहीं दिया। तो अगर गो है तो इसका V2 लगाएंगे तब बेंट ऑन ना हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, आप इसको सही कर लीजिएगा, सिर्फ बेंट ऑन कर लेंगे। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी का सभी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है ना। फिर सीता रोती रही तो सीता बेंट और बिपिन। बस फ्रेंड्स यहाँ पर इतना ही आपको चेंज कर लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स ये सभी ना कंटिन्यूअस में हो रहा है तो ING भी लगा लेंगे, ठीक है। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे ना, ऊपर वाला ही प्रश्न में देखिए ना, यहाँ पर अगर डू लग रहा था, ये फ्रेंड्स ही वाला छोड़ दीजिए, ये वाला नॉर्मल बाकी देखिए, तो डू योर ब्रदर गो ऑन प्लेइंग, तो सेम वही से फ्रेंड्स यहाँ पर गो है तो V2 है, तो यहाँ पर बेंट ऑन हो जाएगा अलाफिन, है ना। चलिए, ये फ्रेंड्स थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं ना, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में ना, और जल्दी होने की जगह पर देर ही होता है। चलिए कोई बात नहीं। ये फ्रेंड्स अगर इसी प्रकार से कोई गलती हो जाए ना, जिसे कि हम हाल ही में बना लिया, ध्यान नहीं दिया ना, तो आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, है ना। ये नहीं कहिएगा कि सब गलत बना दिया, है ना। ये थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता तो हो जाता है प्रॉब्लम। चलिए, अगला है बे नाचते रहें, तो लिखेंगे दे बेंट ऑन डांसिंग। फिर बे नाचते ही रहे, तो लिखेंगे दे डिड नथिंग बट डांस। क्लियर फ्रेंड्स। फिर क्या तुम खेलते रहे, सेम अब उसी प्रकार से सभी प्रश्न बनते रहेगा, है ना। लिखेंगे डिड यू, अच्छा खेलना का मीनिंग तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर खेलते रहे, है ना, तो बेंट ऑन वाला लगेगा। तो डिड यू बेंट ऑन प्लेइंग क्वेश्चन मार्क। फिर क्या तुम खेलते ही रहे, तो लिखिएगा डिड यू, अच्छा यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे डू, और डू का यहाँ पर ना V2 होता है हमारा डिड, और V3 होता है यहाँ पर डन, तो लिखेंगे डिड यू डिड, फिर हो जाएगा यहाँ पर नथिंग बट खेलना का मीनिंग प्ले क्वेश्चन मार्क। फिर है वह क्यों रोती रही, क्यों है तो पहले क्यों का मीनिंग लिखिएगा भाई, फिर डिड, उसके बाद में आ जाएगा सी, क्यों रोती रही तो सी बेंट ऑन बीपिंग, है ना, बेंट ऑन बीपिंग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना वह क्यों रोते ही रही, तो यहाँ लिखिएगा भाई डिड सी, वह क्यों रोते ही रही, भाई डिड सी डिड नथिंग बट बीप क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे लोग झगड़ते रहे, तो लिखेंगे डिड दे बेंट ऑन क्वारलिंग, QUARRELING क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए, अगला क्या वे लोग झगड़ते ही रहे, तो लिखेंगे डिड दे डिड नथिंग बट क्वेरल, QUARREL क्वेश्चन मार्क। देखेंगे फिर से डिड कब क्यों आ रहा है ना, क्योंकि वहां पर लगाते थे हम तो डू लिखते थे ना, तो इसलिए फिर से डू की जगह पर V2 डिड आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। फिर ये तुम क्या करते रहे, पहले क्या लिखेंगे, वाट डिड यू बेंट ऑन, करना का डू ING तो डूइंग हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला, क्या सीता रोते ही रहती है, तो देखेंगे लिखेंगे यहाँ पर डिड सीता, फिर यहाँ पर रोते हाँ फ्रेंड्स रोते नहीं है, बल्कि यहाँ पर ना सोते ही रहती है ना। चलिए, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स एक बात क्या ध्यान देगा ना, रहती है ना, ताहे तीहे वाला आ गया तो डिड नहीं डज ना लगेगा, यहीं पर सुधार लेंगे। तो लिखेंगे डज, यहाँ पर हो जाएगा ना डज सीता, फिर यहाँ पर डू लगेगा कि डज, तो बिल्कुल आप कहेंगे सीता डज है तो डज ही लगेगा, है ना, क्योंकि फ्रेंड्स नाम के साथ एस या ये से लगता है। तो डज सीता डज ही है ना, तो नथिंग बट, ये फ्रेंड्स सोते ही रहती है तो स्लीप, रोते ही रहती है तभी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या सीता रोते ही रही, अब आ गया फ्रेंड्स रही, तब यहाँ वाला डिड लगेगा, है ना, डिड सीता डिड नथिंग बट सोती है तो स्लीप
क्वेश्चन मार्क। ये फ्रेंड्स आप खुद देखिए ना कितना छोटा सा यहाँ पर माइनर सा डिफरेंट है। यहाँ पर क्या सीता सीता, सोती सोती, ही रहती है, यहाँ पर रही है ना। ताहे तिहे आ जाएगा तो डज या डू का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही फ्रेंड्स ताहे तिहे तो रहे, लेकिन यहाँ पर देखेंगे रही है, पास्ट में अगर रहेगा तो फ्रेंड्स हम डिड का प्रयोग करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 136 भी हल हो जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, बुक आपके सामने लाते हैं। ये ना फ्रेंड्स 136 में कुछ प्रश्न इधर थे, कुछ प्रश्न इधर थे, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न को हल करवा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम इन सभी प्रश्न को ना अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स एक्सरसाइज 137 का सभी प्रश्न आपके सामने हैं। इसको हल कैसे कीजिएगा, बोला गया है ना सीता रोने रोने को है, तो इसमें फ्रेंड्स है ना बस देखिए सीता, सीता के साथ इज लगाइएगा बस। अच्छा को है ना रोने रोने को है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, ABOUT अबाउट टू बस। और फिर रोना है तो बी, क्लियर है। फिर सीता रोने को थी, अब फ्रेंड्स यहाँ पर थी आ गया है ना, तो यहाँ पर इज लगाए ना, तो बस आप यहाँ पर क्या लगा लेंगे बाज। तो सीता बाज और फिर अबाउट टू, जैसे यहाँ पर बनाए बीप, बस अबाउट टू बीप। तब आप यहाँ पर चेंज क्या किए सिर्फ, तो चेंज फ्रेंड्स यहाँ पर यूज था ना, हमने इसको बाज बना लिया है, बस यही चेंज करना था, ठीक है। चलिए फिर क्या तुम रोने वाले थे, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप खुद बताएंगे ना यू के साथ किसका प्रयोग होगा, आप कहेंगे कि बर का प्रयोग होगा, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर डिफरेंट क्या है कि क्या है, तो पहले यहाँ पर बर लिखिएगा, बर यू अबाउट टू बीप क्वेश्चन मार्क। फिर क्या सीता हंसने हंसने को नहीं है, अब नहीं बुला गई तो क्या करेंगे, तो लिखेंगे इज सीता नोट अबाउट टू लाफ। बताइएगा कोई दिक्कत है, आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं है तो इसका यहाँ पर नोट लगा देंगे, है ना, बाकी जैसे सब बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। फिर वह सोने ही वाला है, तो ही इज अबाउट टू स्लीप, सोने ही वाला है, ठीक है। वह सोने ही वाला था तो ही बाज कर दीजिएगा सिर्फ, ही बाज अबाउट टू स्लीप, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ एक बात को यहाँ पर ना देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभी ध्यान नहीं दिया ना, हमने यहाँ पर इज ही छोड़ दिया था। चलिए इज दे दिए हैं, आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है तुम क्यों जाने जाने को हो, तो पहले क्यों का लिखेंगे भाई, तुम के साथ आर का प्रयोग होता है, तो भाई आर यू अबाउट टू गो क्वेश्चन मार्क। फिर वर्षा होने ही वाली है, तो इट इज अबाउट टू वर्षा है, तो यहाँ पर जस्ट लिख देंगे रेन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है मैं बोलने वाला था, ताई बाज अबाउट टू स्पीक। फिर क्या आप नहीं जाने वाले हैं, तो लिखेंगे आर यू नोट अबाउट टू गो क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। फिर उसके बाद फिर से देखेंगे, बोला गया अगला क्या आप जाने ही वाले हैं, तो लिखेंगे आर यू, नहीं रहता तो नोट लगाते, नहीं नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, तो आर यू अबाउट टू गो क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। फिर रोगी मरने ही वाला है, तो लिखेंगे द पेशेंट इज अबाउट टू डाई, क्लियर है। फिर रोगी मरने ही वाला था, तो यहाँ पर लिखेंगे द पेशेंट, बस यहाँ पर था है तो इज फ्रेंड्स, तो इसके जगह पर हम किसका प्रयोग कर लेंगे, तो आप कहिएगा कि बाज का, ठीक है। तो द पेशेंट बाज अबाउट टू डाई, क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर ना कि गाड़ी खुलने ही वाली थी, अच्छा पहले क्या वाला बना लेगा ना, क्या रोगी मरने ही वाला था, तो बस बाज को आगे कर दीजिए, बाज द पेशेंट अबाउट टू डाई क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे देंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स गाड़ी का मीनिंग आप चाहें तो यहाँ पर कार भी लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर ट्रेन भी लिख सकते हैं, तो हम ट्रेन का ही प्रयोग कर लेते हैं, लिखेंगे द ट्रेन बाज अबाउट टू स्टार्ट, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं अगले प्रश्न को। बोला गया क्या गाड़ी खुलने ही वाली है, अच्छा ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना है, ठीक है। अगर यहाँ पर है का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर फ्रेंड्स इज ही लगाएंगे, इज द ट्रेन अबाउट टू
स्टार्ट क्वेश्चन मार्क देखेंगे। क्लियर है? चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है आप कहाँ जाने वाले थे, तब पहले कहाँ का मीनिंग लिखेंगे वेयर, यू के साथ बर लगेगा ना, तब बर यू अबाउट टू गो क्वेश्चन मार्क। फिर तुम कब जाने वाले हो, तब व्हेन आर यू अबाउट टू गो क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं उसकी मदद करने ही वाला था, तो देखेंगे आई वाज अबाउट टू हेल्प उसकी है ना, तो यहाँ पर हिम का प्रयोग करेंगे। बताइएगा कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या तुम रोज मंदिर जाया करते हो, तो लिखिएगा डू यू गो टू टेम्पल एवरी डे, EVERYDAY। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर तो आप अबाउट टू नहीं लगाएं, क्योंकि फिर यहाँ पर देखेगा ना ताहे तिहे प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला वाक्य है, ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पर अबाउट टू का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए अगला है क्या आप धूम्रपान किया करते हैं, क्या लिखेंगे डू यू स्मोक, ठीक है क्वेश्चन मार्क। फिर मेरा बेटा रोता रहता है, तो लिखेंगे माई सन। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना कीप ऑन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, लेकिन जिसके साथ एस या एस लगाते हैं तो उसके साथ कीप्स ऑन, KEEPS, कीप्स ऑन बिपिंग, WEEPING। देखिएगा ठीक है ना, जैसे जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर चेंज होता रहेगा ना, हम सभी आपको बताते हुए चलेंगे, है ना। चलिए अगला है आप पढ़ते ही रहते हैं, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, आप है, तो पहले लिखेंगे यहाँ पर यू। अच्छा यहाँ पर भी फ्रेंड्स देखेंगे जैसे मेरा बेटा रोता रहता है, लेकिन आप पढ़ते ही रहते हैं, यहाँ पर ही आ जाएगा ना, तो नथिंग बट वाला यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेगा यू डू नथिंग बट स्टडी। फिर वह वहाँ प्रतिदिन जाया करता था, तही, ये फ्रेंड्स जाया करता था ना प्रतिदिन, तो यूज टू वाला आ गया है ना, तही यूज टू गो देयर, प्रतिदिन का एवरी डे, चलिए डेली भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पर डेली का ही प्रयोग कर देंगे। अगला है क्या वे रोज आया करते थे, तो लिखेंगे यहाँ पर, अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या आ गया है ना, तो देखिए, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे फ्रेंड्स यूज्ड, अच्छा पहले यहाँ पर देखें ना ही यूज्ड टू ना होगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर पास्ट में है तो यूज कर देंगे, ठीक है। फिर क्या वे रोज आया करते थे, तो लिखेंगे यूज्ड दे ही टू कम, रोज था डेली कर दीजिए, है ना क्वेश्चन मार्क। फिर वह सोता रहा, तो हो जाएगा ही कीप्स ऑन स्लीपिंग, वह सोता रहा। ये वाला जो देखेंगे फ्रेंड्स हमने बना है ना, वह सोता रहा था, इसका बना दिया है ना, इसका वह सोता रहा, तो इसका हम नीचे बना देते हैं, ठीक है। देखेंगे वह सोता रहा, ये फ्रेंड्स पास्ट में है, तो यहाँ पर बेंट टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, वह सोता रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे ही। ये फ्रेंड्स इसका तीन तरीका से बनेगा, आप चाहेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कीप्स लिखे हैं ना, तो कीप्स का आप यहाँ पर केप्ट कर देंगे, ठीक है, सोना है तो यहाँ पर स्लीपिंग, नहीं तो बेंट ऑन, ही वेंट ऑन स्लीपिंग। अब आप कहेंगे फ्रेंड्स कि नहीं ऐसा कैसा है, मतलब कि फ्रेंड्स हम कल भी बताए थे ना, तो आप एक बार देख लीजिए, यही एग्जाम्पल दिखाया था ना, ये देखिए मैं पढ़ता रहा वह सोता रहा, सेम ही है ना, या तो बना दीजिए आई, यहाँ पर है आई बेंट ऑन, यहाँ पर पढ़ना है तो रीडिंग, वहाँ पर सोना है तो स्लीपिंग, या फिर आई कंटिन्यूड टू, यहाँ पर सोना है तो स्लीप्ड, या फिर ये फ्रेंड्स स्लीप का ना V3 सेलेक्ट होता है। फिर यहाँ पर अगर चाहें तो आई केप्ट, यहाँ पर उसके बाद में रीडिंग है तो यहाँ पर स्लीपिंग लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको यहाँ पर सभी तरीके बता दिए हैं, ठीक है, जैसे आपको बेस्ट लगता है वैसे आप बनाइए। फिर अगला है वह सोते ही रहता है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स नथिंग बट वाला यहाँ पर है, तो लिखेंगे ही डज नथिंग बट स्लीप, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। फिर है आप क्यों संदेह करने लगते हैं, ये फ्रेंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला है, तो लिखेंगे भाई डू यू बिगिन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बिगिन टू डाउट, DOUBT क्वेश्चन मार्क। अगला है वर्षा होने लगी, तो लिखेंगे इट बिगेन, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर V2 का प्रयोग करेंगे, ठीक है, टू रेन,
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया मैं खाता ही तो हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रयोग करेंगे आई डू इट, आई डू इट। क्लियर है। फिर राम पढ़ता ही तो है, तो लिखेंगे राम डज रीड। कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये क्या रोगी मरने मरने को नहीं है। जस्ट फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न ना अभी हम जस्ट यहाँ पर करा चुके हैं, है ना, कुछ ही देर पहले ही। यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, बे खेलते ही तो थे, तो यहाँ पर लिखेंगे दे डिड, खेलना है तो प्ले। ठीक है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर थे नहीं रहता तो वही डू ही लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर क्या रोगी मरने मरने को नहीं है, तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे ना इज द पेशेंट अबाउट टू, मरने मरने को ना तो डाई, डी आई, क्वेश्चन मार्क। अगला है वह क्यों हंसने हंसने को थी, तो लिखेगा भाई वाज, फिर सी अबाउट टू लाफ, क्वेश्चन मार्क। राम कहाँ जाने वाला था, इसका फ्रेंड्स हम यहाँ पर बना लेंगे। लिखेंगे भेयर बाज राम अबाउट टू गो, क्वेश्चन मार्क। जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ना यहाँ पर 137 हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने लाते हैं, देखिएगा। बुक फ्रेंड्स आपके सामने है। एक्सरसाइज 137 का ना सभी प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करा लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 138 का ना सभी प्रश्न लिख लिए हैं, तब इन सभी को हल करेंगे। बोला गया ना क्या आप वहाँ रोज जाया करते हैं, ये सभी तो फ्रेंड्स हम पहले ही बना चुके हैं ना। सर यहाँ पर ना सिर्फ क्या किया गया, सभी को फ्रेंड्स मिक्स करके प्रश्न दिया गया। देखिए तो क्या लिखाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो लिखेंगे डू यू गो देयर डेली, क्वेश्चन मार्क। फिर ऐसी बात नहीं है तो लिखेंगे द मैटर इज नोट सो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला मैं वहाँ कभी कभी जाता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स आई, ठीक है। और उसके बाद मैं ना कभी कभी जाता हूँ ना तो समथिंग, या तो पहले लिख दिए नहीं तो बाद में लिखेंगे आई गो देयर समटाइम्स, सम टी आई एम ई एस, है ना। चलिए मैं वहाँ खेला करता था, तो लिखेंगे आई यूज्ड टू प्ले देयर, लेकिन अब नहीं खेलता हूँ, बट आई डू नॉट प्ले नाउ। चलिए आगे देखेंगे। बोला गया है क्या आप कभी धूम्रपान करते थे। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यहाँ पर वाक्य है, तो लिखेंगे यहाँ पर डिड यू एवर स्मोक, ठीक है। अगला नहीं मैं कभी धूम्रपान नहीं किया, तब नहीं का पहले मिलेंगे लिख देंगे नो, मैंने कभी धूम्रपान नहीं किया। आई, अच्छा सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ना कि ये हमारा पास्ट में है, तो यहाँ पर डिड का प्रयोग तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर नेभर लगेगा कि नहीं, तो बिल्कुल। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आई डिड नेभर स्मोक, ठीक है। आई डिड नेभर स्मोक। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर वी टू के रूप में बनाना चाहें तो नहीं नहीं लिख करके ना आप डायरेक्ट लिख सकते हैं आई नेभर स्मोक्ड, ठीक है। हम आपको फ्रेंड्स दोनों तरीका बताते हुए चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या आप उस रोगी को जानते हैं, तो लिखिएगा डू यू नो उस रोगी को, द डेट पेशेंट, क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। अगला है वह मरने मरने पर है, तो लिखेंगे ही इज अबाउट टू डाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जब मैं उसे मारने गया वह रोने लगी, जब मैं उसे मारने गया ना तो यहाँ पर मिल लिखेंगे वेन आई वेंट टू बिट हर, सी वह रोने लगी ना तो सी बिगेन टू बीप। अगला है जब मैंने उसे गाली दी वह मुझे मारने लगा, तो लिखिएगा वेन आई एब्यूज्ड हिम, वह मुझे मारने लगी, ही बिगेन टू बिट मी।
बस फ्रेंड्स आपको समझना क्या है कि यहाँ पर ना दो दो सेंटेंस को यहाँ पर जोड़ करके दिया गया, ठीक है ना। तो आपको लगेगा कि यहाँ पर बहुत हार्ड नहीं बनेगा ना, तो बस इसी को ना तोड़ तोड़ कर यहाँ पर बनाने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कि जब वह अपने पति को याद करती है तब वह रोने लगती है, तो पहले इतना बना लीजिए कि जब वह अपने पति को याद करती है, तो लिखेंगे वेन सी रिमेम्बर्स, REMEMBERS, रिमेम्बर्स अपने पति को, तो हर हस्बैंड वह रोने लगती है, तो सी बिगिन्स, BEGINS, बिगिन्स टू बीप। कैसे बनाए फ्रेंड्स, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बना लिए, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ से भी प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो वहाँ बना लिए। मैं उससे बात करना नहीं चाहता, वह मुझे मारने लगता है। तो देखिएगा सबसे पहले इतना बना लीजिए, मैं उससे बात करना नहीं चाहता, आई डू नॉट टॉक टू हिम, ठीक है। वह मुझे मारने लगता है, तो लिखेंगे ही बिगिन्स टू बीट मी, ठीक है। कैसे कैसे फ्रेंड्स बनाएं सभी आपके सामने है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होने वाली है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला है फ्रेंड्स यहाँ पर ना, मैं किसी से नहीं मिलती, मेरे पति मुझ पर शक करने लगते हैं। तो पहले यहाँ तक बना लीजिए, मैं किसी से नहीं मिलती, तो लिख देंगे फ्रेंड्स यहाँ पर आई डू नोट मीट एनीवन, ठीक है। मेरे पति मुझ पर शक करने लगते हैं, तो माई हस्बैंड बिगिन्स टू डाउट मी, क्लियर है। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर, देखेंगे फ्रेंड्स आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है ना, जब तुम्हारे पिता तुम्हारे कमरे में आते हैं तब तुम क्यों पढ़ने लगते हो, तो लिखिएगा व्हेन योर फादर कम्स टू योर रूम देन भाई डू यू बिगिन टू स्टडी, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, क्लियर है। चलिए अगला, बोला गया जब वह अपने बीते दिनों को याद करती है वह आंसू बहाने लगती है, तो लिखेंगे व्हेन सी रिमेम्बर्स, REMEMBERS, रिमेम्बर्स हर बीते दिनों के ना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग लिखिएगा बाईगोन, है ना, बीते दिनों के, तो बाईगोन डेज, वह आंसू बहाने लगती है, तो लिखेंगे सी बिगिन्स टू शेड टीयर्स। ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप ही के बुक में ना यहाँ पर शेड टीयर्स दिया गया है, आंसू बहाना का मीनिंग है ये, ठीक है। चलिए फिर अगला है, तुम क्यों खेलते रहते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई डू यू गो ऑन प्लेइंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्लियर है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स अगला प्रश्न, बोला गया है ना कि क्या तुम्हें कोई काम नहीं है, तो लिखेंगे हैव यू नोट एनी वर्क, फिर क्वेश्चन मार्क दे देंगे, क्लियर है। चलिए अगला है, आपका लड़का खेलता ही रहता है, आपका लड़का को एक साथ लिख देंगे योर सन डज, ही लगा हुआ है ना, तो लिखेंगे नथिंग बट प्ले, क्लियर है। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर प्ले लिखे हुए हैं, है ना। चलिए अगला है, आप उसे क्यों नहीं पीटते हैं, तो पहले यहाँ पर बनाएंगे भाई डू यू नोट बीट हिम, क्वेश्चन मार्क, फिर मैं उसे पीटता तो हूँ, तो लिखेंगे आई, अगर तो नहीं रहता तो आई बीट हिम, लेकिन तो लगा हुआ है ना, तो आई डू, उसके बाद में बीट, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लिखिएगा हिम, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, बोला गया है मैं घंटों तुम्हारा इंतजार करता रहा परंतु तुम नहीं आए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो दो दो गो है, एक तो पहले नंबर है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यहाँ पर से मिला हुआ है, ठीक है। ता रहा हूँ ती रहा हूँ, तो हैव बीन और सिंस ऑफ फोर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं ना, तो लिखेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से, घंटों से, है ना, घंटों से ना, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 आवर्स,
ये सीन सा 4 वाला 4 लगा है ना, 4 आवर्स, परंतु तुम नहीं आए, तो लिखेंगे बट यू डिड नॉट कम। डिड नॉट की जगह पर फ्रेंड्स डिडंट भी लिख सकते थे, ठीक है। मैं 2 दिन काम करता रहा, 2 दिन काम करता रहा ना, तो फ्रेंड्स आई वहाँ पर गो ऑन लगता था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन पास्ट में ना बेंट ऑन कर देंगे। आई बेंट ऑन, आई बेंट ऑन वर्किंग फॉर 2 डेज। अगर फ्रेंड्स 2 दिन की जगह पर 3 दिन रहता, 4 दिन रहता था, 3 डेज या 4 डेज लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, राम पढ़ना नहीं चाहता, वह खेलता ही रहता है। पहले देखेंगे राम पढ़ना नहीं चाहता है क्या बनाएंगे, और उसके बाद में वह खेलता ही रहता है क्या बनाएंगे, क्योंकि फ्रेंड्स 2 टेंस है और दोनों यहाँ पर अलग अलग दिया गया है। क्लियर है। चलिए तो लिख देंगे राम डज नोट वांट टू। अच्छा अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा ना कि यहाँ पर स्टडी लिखे कि यहाँ पर रीड लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, स्टडी ही लिख दीजिए। वह खेलता ही रहता है, तो ही डज नथिंग बट प्ले। फिर है उसने कोई काम नहीं किया, तो ही डिड नॉट डू एनीथिंग लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स कुछ नहीं करना का ना मीनिंग होता है यहाँ पर नथिंग, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हम नोट का प्रयोग करेंगे ना तो नथिंग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या तो आप नथिंग का प्रयोग कीजिए या तो नोट का, कोई एक ही का, ठीक है ना। वह खेलता ही रहा, तो लिखेंगे ही बेंट ऑन प्लेइंग। अगला है, क्या आपने किसी को नहीं देखा है। ये फ्रेंड्स देखा है ना, देखिए आ चुका है प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पर, तो लिखेंगे हैव यू नोट सी एनीवन, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार के दे देंगे। अगला है, वह 2 दिनों से क्यों खेल रहा है। पहले क्यों का मीनिंग लिखेंगे, भाई वह है तो यहाँ पर हैज, क्योंकि फ्रेंड्स ही का प्रयोग करेंगे, भाई हैज ही बीन प्लेइंग 2 दिनों से ना, कोई निश्चित समय तो है नहीं फ्रेंड्स यहाँ पर, तो लिखेंगे फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। वही फ्रेंड्स अगर निश्चित समय रहता तो हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते, ठीक है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखेंगे तो एक्सरसाइज 138 भी हमारा हल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं, देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 138 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल करा लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 139 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 139 का ना सभी प्रश्न हमने लिख लिए और ये सभी देखेंगे ना तो रहा था रही थी ये पास्ट कंटिन्यूअस है, अगर रहा है रही है रहता तो हम कहते कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो मैं जा रहा था, ताई आई के साथ लगाएंगे बाज, गो में आई एन जी गोइंग, यानी कि क्या निकल गया आया फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर या तो बाज या बर लगेगा, फिर यहाँ पर जो मीनिंग दिया हुआ है, ठीक है, गो रहे चाहे रीड रहे है ना, उसके साथ आई एन जी यानी V4 लगाएंगे। जैसे हम लोग जा रहे थे तो बी के साथ बर, फिर यहाँ पर हो जाएगा गोइंग। अब फ्रेंड्स पहले आप खुद ही देख लेंगे क्या यहाँ तक कोई डाउट है किसी प्रश्न में, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। तो फ्रेंड्स अब सभी प्रश्न इसी प्रकार से बनेगा, जैसे तुम पढ़ रही थे तो यू बर रीडिंग, आप सो रहे थे तो यू बर स्लीपिंग। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, अगर प्रश्न समझ रहे हैं ना तो लाइक भी करते हुए चलिएगा। ये सभी फ्रेंड्स हमारा ना पास्ट कंटिन्यूअस का है, ठीक है। फिर आप लोग खेल रहे थे तो यू बर प्लेइंग, वह खा रहा था तो ही वाज ईटिंग। फिर सीता गाना गा रही थी तो लिखेंगे सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक फ्रेंड्स नहीं, चलेंगे आगे देखेंगे इसी प्रकार से। वह सिलाई कर रही थी तो सी बाज, सिलाई करने का मीनिंग होता है फ्रेंड्स सुई, ACWING लगा देंगे है ना। वे लोग इंतजार कर रहे थे तो दे बर, इंतजार करना का मीनिंग वेट, ING लगा देंगे वेटिंग। बच्चे सो रहे थे तो द चिल्ड्रेन बर स्लीपिंग। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड्स,
रीता और गीता उपन्यास पढ़ रही थी। अच्छा, रीता एक व्यक्ति रहता फ्रेंड तो हम बाज का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन रीता और गीता सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है। एक से ज़्यादा जब भी रहेगा ना, आप सीधा यहाँ पर बर का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे रीता एंड गीता बर रीडिंग नॉवेल्स। उपन्यास पढ़ने का मीनिंग यहाँ पर नॉवेल्स लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, रीता एंड गीता बर रीडिंग नॉवेल्स, है ना। फिर दर्शक गण ताली बजा रहे थे। तो फ्रेंड्स दर्शक गण का यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे पहले, है ना। देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप ही का बुक में देख लेते हैं कि दर्शक गण का मीनिंग यहाँ पर क्या दिया गया है। जी बिल्कुल, द ऑडियंस। द ऑडियंस बाज, ताली बजाने का क्लैपिंग, CLAPPING, है ना। फिर शिक्षक हम लोगों को पढ़ा रहे थे। तो द टीचर बाज टीचिंग मी। क्लियर यहाँ तक। अच्छा, हम लोग का ना है, तब मी नहीं, यहाँ पर फ्रेंड्स अस का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। चलिए, फिर वह भीख मांग रहा था। तही बात, भीख मांगने का मीनिंग होता है बेग, BEG। तो फ्रेंड्स जब ING लगाते हैं ना, तो जी हमारा यहाँ पर ना डबल बार हो जाता है, यानी कि 2 बार लिखा था, तब BEGGING, ठीक है, तब बेगिंग हो जाएगा। चलिए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। ताइबाज वेटिंग फॉर यू। क्लियर है। फिर वे अपना पाठ याद कर रहे थे। तो देवर, ये फ्रेंड्स रिमेम्बरिंग लिख सकते हैं, है ना, या फिर यहाँ पर मेमोराइजिंग कर सकते हैं ना। तो देखिए, तो मेमोरी में ING लगाने से अच्छा है ना कि रिमेंबर कर दीजिए। देवर रिमेंबर, REMEMBERING, है ना, तो रिमेम्बरिंग हो जाएगा। अपना ना, तो दे है, तो देयर पोसेसिव प्रोनाउन। लेसन, LESSON, लेसन यानी कि फ्रेंड्स पाठ, है ना। देखेंगे कट रहा है अगर तो, है ना। आप फ्रेंड्स यहाँ पर बिल्कुल सही है ना। चलिए, आप फ्रेंड्स बिल्कुल सही से दिखेगा। बोलेगा ना मेरी पत्नी पत्र लिख रही थी, तो लिखेंगे माई वाइफ वाज राइटिंग ए लेटर। फिर एक मछुए नदी में मछली पकड़ रहे थे, तो लिखेंगे द फिशरमैन। द फिशरमैन, क्योंकि फ्रेंड्स एक से ज़्यादा मछुआना, तो फिशरमैन है ना, एक रहता तब मैंने लिखते हैं। बर फिशिंग इन द रिवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, मैं एक घने जंगल से गुजर रहा था, तो लिखेंगे आई वाज। अच्छा, यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे ना, घने जंगल से गुजरना, यहाँ पर मीनिंग देख लेते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे पासिंग द, या फिर पासिंग द के जगह पर आप थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। पासिंग थ्रू, THROUGH। ए, घना जंगल का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ना डिसेंस फॉरेस्ट, FOREST। ये फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा जगह का अभाव है, इसलिए हम ऐसे लिख दिए हैं, ठीक है ना, आप समझ जाइएगा। गीता अपनी पुस्तक पढ़ रही थी, तो लिखेंगे गीता बाज रीडिंग। गीता लड़की है ना, तो सी का फ्रेंड्स पोसेसिव प्रोनाउन हर हो जाएगा, तो हर बुक। देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक। चलिए, अगला है फ्रेंड्स बे निरीक्षण कर रहे थे, तो लिख लेंगे दे बर। ये फ्रेंड्स निरीक्षण करने का मीनिंग यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया ऑब्जर्व, OBACR, तो VING लगा देंगे ना, ऑब्जर्विंग, है ना, रहा है रही है तो। फिर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, तो लिखिएगा इट वाज रेनिंग। इट वाज रेनिंग हैवली, HEAVILY, ठीक है। नहीं तो फ्रेंड्स एक और मीनिंग होता है कैट्स ऑन डॉग्स, तो आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं मूसलाधार का। चलिए, अगला है बच्चे शोर मचा रहे थे, तो लिखेंगे द चिल्ड्रेन वर। शोर मचाने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या हो जाता है, मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। क्लियर यहाँ तक। चलिए, अगला है किसान खेत में हल चला रहे थे, तो लिखेंगे द फार्मर्स। अब आप कहेंगे एक से ज़्यादा कैसे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर थे हल चला रहे थे ना एक से ज़्यादा, तो द फार्मर्स वर। हल चलाने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है प्लाउ इन द फील्ड, है ना, तो लिख देंगे प्लाउंग इन द फील्ड। फील्ड फ्रेंड्स यहाँ पर ना खेत का मीनिंग होता है ना, ये मत सोचेगा कि फील्ड मतलब यहाँ पर मैदान, है ना। फील्ड मतलब खेत और मैदान दोनों होता है। फिर लड़कियां नृत्य कर रही थी, तो द गर्ल्स वर डांसिंग, क्योंकि फ्रेंड्स एक से ना ज़्यादा लड़की का बात किया गया है, ठीक है। वर डांसिंग,
क्लियर है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर है 2 प्रश्न बचा हुआ ना। तुम लोगों के भाई लोग वहाँ जा रहे थे। तुम लोगों के भाई लोग ना, तो योर ब्रदर्स वर गोइंग वहाँ तो देर। क्लियर है। अब फ्रेंड्स सिर्फ एक प्रश्न और बचा है कि मेरे शिक्षक तुम्हें पीट रहे थे। मेरे शिक्षक ना, तो माई टीचर बाज बीटिंग यू। क्लियर है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 139 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल करा दिए हैं। अब आप कहेंगे 140, तो फ्रेंड्स 140 हम कल हल करेंगे, है ना। एक दिन में एक ही चैप्टर हल करना, वो तो जब टाइम मिलता है, जब हम प्रश्न यहाँ पर लिख लेते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक अब आपके सामने है। एक्सरसाइज 139 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने यहाँ पर ना इन सभी को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 140 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा एक्सरसाइज 140, है ना। 39 हल किए थे, आज हम एक्सरसाइज 140 हल करेंगे। जो 39 में था ना वही 40 में है, सिर्फ यहाँ पर नहीं लगा दिया गया है। जैसे कि मैं काम कर रहा था तो क्या लिखते हैं, आई वाज वर्किंग, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा था तो लिखेंगे आई वाज, नहीं है तो सिर्फ नोट लगाइए अब वर्किंग, है ना। फिर वे लोग नहीं पढ़ रहे थे तो दे वर नोट रीडिंग। क्लियर है। चलिए फिर राम अपना बक्सा नहीं रंग रहा था तो लिखेंगे राम बाज नोट। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर रंगना है तो इसका मीनिंग क्या, हम यहाँ पर पेंट लिख रहे हैं। अगर आप चाहें तो पेंटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन पेंटिंग यहाँ पर ना मतलब कि ड्राइंग बनाने का सेंस में आ जाएगा। तो राम बाज नोट यहाँ पर कलरिंग कर देंगे, COLORING, है ना। अपना बक्सा ना तो हीज बॉक्स, ठीक है। फिर ठंडी हवा नहीं बह रही थी तो लिखेंगे कोल्ड वाइंड वाज नोट। बहना का मीनिंग ब्लो होता है, ING है, लगा दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर ब्लोइंग, ठीक है ना। फिर वे लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे तो लिखेंगे दे वर नोट। सहायता करना का हेल्प, ING लगा देंगे तो हेल्पिंग। मेरी ना तो लिख दीजिएगा मी, ठीक है। चलिए फिर माँ सिलाई नहीं कर रही थी तो लिखेंगे मदर बाज नोट। सिलाई करना का मीनिंग होता है फ्रेंड्स ACWSV, ING लगा देंगे तो हो जाएगा स्विमिंग, है ना। वो स्विमिंग एक हो जाता है फ्रेंड्स, स्विमिंग मतलब तैरना, ठीक है ना। चलिए तुम पत्र नहीं लिख रहे थे तो यू वर नोट। पत्र लिखना का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाता है राइटिंग ए लेटर, है ना, LETTER। फिर बिल्ली म्याऊं म्याऊं नहीं कर रही थी तो लिखिएगा दी कैट बाज नोट। अच्छा म्याऊं म्याऊं करने का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाता है MEOW म्यू ING। ये फ्रेंड्स आपको हो सकता है पता ना चले, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर पेज ना उठा खाबड़ है, ING हम लिखे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है आप अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले यू वर नोट रिमेम्बरिंग REMEMBERING रिमेम्बरिंग योर लेसन। क्यों फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर ना यू का पोसेसिव केस हमारा यहाँ पर योर होता है, ठीक है। चलिए फिर वर्षा नहीं हो रही थी तो लिखिएगा इट वाज नोट रेनिंग। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पर दर्शक गण ताली नहीं बजा रहे थे लिखेंगे द ऑडियंस। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक दर्शक है कि बहुत सारा, अगर ऑडियंस लिखेंगे, ठीक है, बहुत सारा है ना तब बर लिखेंगे द ऑडियंस बर नोट क्लैपिंग। अगर फ्रेंड्स एक दर्शक रहेगा तो यहाँ पर बाज लिखेंगे, है ना। फिर वे भाषण नहीं कर रहे थे तो यहाँ पर लिखेंगे, ये फ्रेंड्स एक व्यक्ति है कि बहुत सारा, अगर एक व्यक्ति है तो ही लिखेंगे तब आज, ही वाज नोट टेलिंग दी स्पीच, ठीक है। चलिए फिर आकाश में तारे नहीं चमक रहे थे। अच्छा पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना और भी प्रश्न है, देख लेंगे सभी, ठीक है। अच्छा तारा का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, स्टार ना। एक स्टार है कि बहुत सारा, तो एक से ज़्यादा है तो हम यहाँ पर भी बर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो लिखिए दी स्टार्स बर नोट शाइनिंग आकाश में तो इन द स्काई। फिर वह चावल नहीं तोल रहा था तो लिखेंगे ही वाज नोट
तौलना का मीनिंग फ्रेंड्स वेट ना, WEIGHING, द चावल है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे राइस। ठीक है फ्रेंड्स, मीनिंग पता नहीं चलता, इसको बढ़िया से कर लेंगे RIC, देखिएगा। ठीक है, फिर मजदूर लोग गड्ढा नहीं खोद रहे थे, तो लिखेंगे द लेबर्स वर नोट, गड्ढा खोदने का फ्रेंड्स मीनिंग होता है डिगिंग, तो लिख देंगे पहले वर नोट। वैसे सिर्फ डिग होता है ना, लेकिन यहाँ पर डबल जी हो जाएगा क्योंकि ING लगाएंगे ना, तो जी फ्रेंड्स यहाँ पर डबल हो जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखेंगे फ्रेंड्स, आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है बूढ़ी औरत नहीं रो रही थी, तो लिखेंगे द ओल्ड लेडी डज नोट, रोना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है बीप, ING लगा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बीपिंग। बताएंगे कोई दिक्कत है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर हमारे दोस्त लोग आनंद नहीं मना रहे हैं, हमारे दोस्त लोग ना, तो लिखेंगे आवर फ्रेंड्स वर नोट। आनंद मनाना का फ्रेंड्स यहाँ पर मीनिंग क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे एंजॉय, ING लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इंजॉयनिंग। फिर हो जाएगा तुम लोग काम नहीं कर रहे थे, तो यू वर नोट वर्किंग। ठीक है, फिर डॉक्टर रोगी की देखभाल नहीं कर रहा था, तो लिखेंगे द डॉक्टर्स वर नोट। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स रोगी का ना, तो लिखेंगे टेकिंग केयर, टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, PATIENT, है ना। फिर वह नहीं खड़ी थी, तो शी वाज नोट स्टैंडिंग, STANDING, वह नहीं खड़ी थी। क्लियर है? चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे। बोला गया है वह नहीं मर रही थी, मर रही थी नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर शायद मार रही थी होगा। अच्छा, अगर मर रही थी ना तो आप यहाँ पर लिख देंगे डाइंग, है ना। लेकिन अगर यहाँ पर मार होगा तो यहाँ पर हम कर देते हैं बीटिंग, है ना। तो लिखेंगे सी वाज नोट बीटिंग। अगला, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, आई वाज नोट थिंकिंग, तुम्हारे बारे में ना था अबाउट यू। बताएंगे यहाँ तो कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अगला, तुम लोग नहीं झगड़ रहे थे, तो यू वर नोट फाइटिंग। क्लियर है? अगला बोला गया है फूल नहीं खिल रहे थे, तो लिख देंगे द फ्लावर्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर थे है ना, एक से ज़्यादा है, तो द फ्लावर्स वर नोट ब्लूमिंग, BLWMING। फिर सभी बच्चे नहीं रो रहे थे, तो ऑल चिल्ड्रेन वर नोट, रोना है तो बीपिंग, है ना। चलिए, फिर मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, तो माई फादर वाज नोट रीडिंग द न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। ये फ्रेंड्स कुछ जो मीनिंग है ना, आप जरूर से यहाँ पर याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे वह मेरे यहाँ नहीं आ रहा था, तो ही वाज नोट कमिंग, मेरे यहाँ ना, तो टू माई पैलेस। अगला है वे लोग अपना काम नहीं कर रहे थे, तो दे वर नोट डूइंग देयर वर्क। क्लियर है? चलिए अब फ्रेंड्स एक लास्ट है, सीता और गीता बातें नहीं कर रही थी, तो सीता एंड गीता वर नोट टॉकिंग। क्लियर फ्रेंड्स? तो इस प्रकार से ना हमारा पूरा चैप्टर हल हो जाता है। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है ना। तो आज फ्रेंड्स हम 140 तक ही रहने देते हैं, कल हम एक्सरसाइज 141 को हल करेंगे। तो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।